झालावाड़ जिला अफीम की पैदावार के लिए बेहद मशहूर है और यहाँ काले सोने यानी कि अफीम की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ के वातावरण और मिट्टी को अफीम की फसल के लिए खास माना जाता है। कैसे, आगे दिखाते हैं आपको। झालावाड़ के सोंधवाड़ क्षेत्र में हमेशा से अफीम की बड़ी पैदावार होती आई है। यहाँ के किसानों को अफीम की पैदावार हमेशा से ही रास आती रही है, लेकिन अब यहाँ के किसान अफीम की पैदावार में रिस्क के चलते कतराने भी लगे हैं। सरकार की तरफ से नियमों में की गई पेचीदगियां किसानों पर भारी पड़ने लगी हैं। किसान अफीम पैदा करने में की जाने वाली मेहनत और उसके बाद सरकारी रिस्क की वजह से अफीम पैदा करने से कतराने लगे हैं। जो किसान लंबे समय से अफीम का उत्पादन करते आए हैं, सिर्फ वही अब इसकी खेती करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। अफीम और अफीम की सौंधी महक का जिक्र जहाँ भी आता है वहाँ राजस्थान के झालावाड़ ज़िले का नाम ज़रूर आता है। राजस्थान का झालावाड़ ज़िला सिर्फ राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे देश का प्रमुख अफीम उत्पादक केंद्र है। झालावाड़ ज़िले में लंबे समय से बड़ी तादाद में अफीम के पट्टे होते चले आए हैं। इस वर्ष भी यहाँ 2500 से अधिक किसानों के पास अफीम के पट्टे हैं। झालावाड़ का सोंधवाड़ इलाका अफीम की सौंधी महक के लिए ही जाना जाता है। प्राचीन काल से ही झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अफीम की बड़ी पैदावार होती आई है। यहाँ के स्थानीय सांसद दुष्यंत सिंह भी लगातार अफीम के पट्टों की स्थिति को लेकर चिंतित नजर आते हैं तथा उनके द्वारा लगातार किसानों को अफीम के पट्टे देने की मांग की जाती रही है। आपको बता दें कि इस साल झालावाड़ जिले में लगभग 2500 किसानों के पास अफीम के पट्टे हैं। अफीम की फसल में अब फूल आने के बाद डोढ़े बनने लगे हैं। कुछ ही दिनों बाद चीरे लगने शुरू हो जाएंगे। फिर किसान अफीम का दूध इकट्ठा करेंगे और लगभग 20 से 25 दिनों तक चीरा लगाने की प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद सरकार द्वारा लगाए गए कैंपों में अफीम की तुलाई होगी, जहाँ अफीम में मार्फिन की मात्रा के हिसाब से किसानों को उसका भुगतान किया जाता है। अफीम का जो उपयोग है वह दवाओं के उत्पादन में प्रमुख रूप से होता है। ऐसा आंकड़े बताते हैं और विशेषज्ञ बताते हैं कि ज़्यादातर दवाओं में मॉर्फिन और अफीम का उपयोग किया जाता है। ऐसे में अफीम का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर कहें तो चिकित्सा पद्धति, आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो है उसमें अफीम का बड़ा महत्व है। कई प्रकार की दवाइयों के निर्माण में अफीम का उपयोग होता है। इसीलिए सरकार द्वारा अफीम के पट्टे जारी किए जाते हैं और निर्धारित दर पर सरकार द्वारा इस अफीम को खरीदा जाता है। हालांकि इस इलाके में अफीम की तस्करी के भी कई मामले सामने आते हैं और अफीम से बनने वाले जो अन्य उत्पाद हैं उनकी तस्करी भी यहाँ पर अक्सर खबरों में आती रहती है। बहरहाल जो भी हो, किसी भी मामले के अच्छे पहलू भी होते हैं तो बुरे पहलू भी होते हैं, लेकिन झालावाड़ को प्राचीन काल से बड़े अफीम उत्पादक केंद्र के रूप में जाना जाता है। अफीम की फसल की बुआई नवंबर के आसपास की जाती है। इसके बाद मार्च से अप्रैल तक इसमें चीरे लगते हैं और अफीम निकालने का काम चलता रहता है। इन 5 महीने के समय में अफीम उत्पादन करने वाले किसान का पूरा परिवार अपना पूरा समय खेत पर ही बिताता है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे चौकीदारी करनी पड़ती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं भी फसल को बर्बाद करने पर तुली रहती हैं। खेतों में जंगली सूअरों और नीलगायों का खतरा बराबर बना रहता है, जिसके चलते रात के समय बड़ी बड़ी लाइटें जलाकर खेतों में चौकीदारी की जाती है। साथ ही दिन के समय आसमान से तोते फसल पर आफत बनकर टूटते हैं, जिनसे बचने के लिए खेतों पर जालियां लगाई जाती हैं। जमीन से चूहे भी फसल को बर्बाद करने पर तुले रहते हैं। ऐसे में किसान का परिवार लगभग 5-5.5 महीने पूरी मुस्तैदी के साथ फसल की चौकीदारी करता है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं हमारे चारों तरफ अफीम की खेती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अफीम की खेती यहाँ पर हो रही है। अफीम में फूल आने शुरू हो गए हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि अफीम की खेती बड़े ही मुनाफे का धंधा है तथा सिर्फ अन्य खेती की तरह सिर्फ पौधा उगाओ, बीज डालो और फसल ले लो, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। अफीम की जो खेती है, अफीम का जो उत्पादन है, अपने आप में लोहे के चने चबाने जितना कठिन है। जिस परिवार के पास, जिस किसान परिवार के पास अफीम का पट्टा होता है, उसकी अफीम के पौधे उगाने से लेके अफीम का दूध निकाले जाने तक नींदें हराम हो जाती हैं। पूरा परिवार 24 घंटे खेतों में लगा रहता है, तब जाकर अफीम का उत्पादन होता है और किसान को आय हो पाती है। फिलहाल
झालावाड़ जिले में 2500 से अधिक अफीम के पट्टे हैं चारों तरफ। जहाँ भी जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं अफीम की पैदावार हमें देखने को मिल रही है। अफीम में फूल आने शुरू हुए हैं। अब कुछ ही दिनों में डोडे बनने लग जाएंगे, जिसके बाद डोडों में चीरे लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी और उनसे दूध निकाला जाएगा। दूध को एकत्रित किया जाएगा। एक एक डोडे से दूध निकाल कर उसको एकत्रित किया जाता है और बाद में सरकार के जो अफीम तोल केंद्र होते हैं वहाँ पर तुलवाया जाता है। वहाँ उनकी चेकिंग होती है और उसके हिसाब से ही किसान का भुगतान होता है। किसानों से जब बात करते हैं तो पता लगता है कि अफीम का उत्पादन वास्तव में बहुत ही टेढ़ा काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अफीम का जो खेत है पूरे खेत को जाली से ढका गया है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से इस फसल पर आफत टूटती हैं। यहाँ के जो ज़मीन में चूहे होते हैं वो इस फसल को बर्बाद करते हैं। गायों का खतरा, नील गायों का खतरा बना रहता है। ऊपर से तोते इस फसल को बर्बाद करते हैं। कुल मिलाकर अफीम की फसल पर चारों तरफ से आफत टूटती है, जिसको बचाने के लिए किसानों का पूरा परिवार रात दिन खेतों में रहकर मेहनत करता है और अपनी फसल को छोटे बच्चों की तरह पाल कर बड़ा करता है। तब जाकर उसको इसका दाम और इसका मुनाफा मिल पाता है। अफीम के खेतों में इस वक्त अफीम की फसल लहलहा रही है। चारों तरफ अफीम के सफेद फूल ऐसे लगते हैं मानो सफेद चादर बिछी हुई हो। आफतों से बचाने के लिए अफीम की फसल के चारों तरफ बारीक जालियां लगा दी गई हैं और बाउंड्री कर उसमें भी जाली से खेतों में जालबंदी की जा रही है, जिससे आसमान से कोई परिंदा फसलों को नुकसान न पहुंचा सके। किसान कई तरह के प्रयोग करके फसलों को बचाने का जतन कर रहे हैं। घनी मेहनत करनी पड़े बस अभी में कहीं करना पड़े निंदाई खुदाई पिलाई खाद कूटा दवाई 25,000 की तो में दवाई हो जा। फिर पहरेदारी करनी पड़े। हाँ, या रहना पड़े, सोना पड़े, टापरी बनाने पड़े, 24 घंटे रहना पड़ेगा, निगरानी रखना पड़े। हाँ, एक आधो तो रहने पड़े, दोनों रात एक तो रहना पड़े। फिर जाली क्यों लगा रही है आपने? ये सूढ़ा आ जाता तो तोड़ ले जा। अच्छा, जानवर ले जाता होगा। हाँ, जानवर मिट्टू आने भी मिट्टू तोता। अच्छा, ये तोता तोड़ के ले आ जावे। अच्छा, आसमान से मिट्टी ले जावे। हाँ, और जमीन से चूहा भी आता होगा। हाँ, या तो उनकी भी दवाई रखनी पड़े है नहीं। और नील गाय में गए थे आती हुई? नील गाय तो आवे नहीं पड़तो रही पगरियाण में भी। मतलब जमीन से चूहो, हाँ, आसमान से तोता, तोता, नील गाय, नील गाय, फिर चोर उचक्का को डर। चोर चक्कर को डर। घनी मेहनत का काम है। मेहनत तो करनी पड़े बस। आप किसानों का कहना है कि उनकी फसलों में बीमारी हो चाहे नुकसान की परिस्थितियां बनी हो, किसी भी सरकारी विभाग से कोई मदद नहीं मिलती। कृषि विभाग भी अफीम के मामले में कोई सलाह नहीं देता। ऐसे में उन्हें फसल में लगने वाली बीमारियों और दूसरी समस्याओं से खुद ही निपटना पड़ता है। अगर किसी कारण से अफीम की पैदावार कम होती है तो सरकार उनके पट्टे निरस्त कर देती है। किसानों का कहना है कि सरकार को नियमों में कुछ छूट देनी चाहिए और व्यवस्था को ऐसे बनाया जाना चाहिए कि किसान ठीक तरह से काम कर पाएं।